10th और 11th क्लास के बीच में ही या फिर 11th क्लास कहें, मेरे अंदर भूत सवार हो गया कि यूट्यूब में मेरा इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए, सबसे बड़ा ताना मेरे लिए यह था कि तू मोटिवेशनल वीडियोस बनाता है, तूने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है। और ये चीज अंदर अंदर खाती थी कि अभी जवाब ही नहीं हमारे पास में देने को, और हर दिन ये मेंटली टॉर्चर होता था। अगर मुझे पता होता कि YouTube पर इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है तो मैं कभी YouTube पर आता ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक दहिया और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं जोश टॉक पर। दोस्तों कहते हैं कि सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती, और सफलता बड़ी उम्र से नहीं बल्कि बड़ी सोच से मिलती है। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे केस में। 21 साल की इस छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सफलता पाई है। तो एक वक्त था जब हम किराए के घर में रहते थे, एक वक्त था जब मुझे हर कोई इग्नोर करता था, कोई पूछता तक नहीं था। एक वक्त था जब बहुत टेंशन थी कि क्या होगा लाइफ में, क्या होगा फैमिली का हमारा। तो कुछ नहीं से तो सब कुछ, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग का सफर आज मैं आप सभी के साथ में यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है मेरे जन्म से। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले आगर मालवा में हुआ था। उस वक्त जब मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता की कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। मेरे मम्मी एंड पापा दोनों ही सिलाई का काम करते थे, एंड वो एक 10 बाय 10 का एक कमरा होता है, उसमें रहते थे। वही किचन, वही बेडरूम, वही हॉल, सब कुछ वही रहता था। एक बाथरूम होता है सार्वजनिक, चौल वगैरह जिस टाइप से होता है वो सब सार्वजनिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता पिता की कंडीशन ऐसी थी। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैंने ही अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उन्होंने स्ट्रगल करके वो अपने लेवल से थोड़ा ऊपर भी आए। खैर हम लोअर मिडिल क्लास से थे, एंड टाइम टू टाइम जैसे धीरे धीरे मेरा पालन पोषण हुआ, मैं बड़ा होता गया। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यही रही कि हम ना बार बार घर चेंज हुए, हमारे 5 घर चेंज हो गए। मम्मी पापा ने तो शायद और ज्यादा चेंज किए थे। तो ये ना बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि एक घर से दूसरे घर में, एक घर से दूसरे घर में ना बहुत स्ट्रेसफुल होता है। उनका सपना था कि हमें अपना घर चाहिए। खैर मैंने वो बनाया भी है, हम उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ ना कुछ करना है। मैं ये कहूंगा कि जायदाद तो मुझे विरासत में नहीं मिली, लेकिन मेहनत जुनून मुझे विरासत में मिला है। मेरे माता पिता दोनों ही बहुत मेहनती है और मेहनत मुझे विरासत में मिली है। तो धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, माइंड में था कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, करना है, करना है, करना है। ये चीज मुझे बार बार अंदर अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या, करें क्या, करें क्या। फिर 10th और 11th क्लास के बीच में ही या फिर 11th क्लास कहें, मेरे अंदर भूत सवार हो गया यूपीएससी का, जो कि सबसे बड़ी एग्जाम है कि यूपीएससी क्लियर करेंगे, आईएएस बनेंगे, जिसका बहुत बड़ा हवा था। कई दिन तक माइंड में वो रहा 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 रहा। उसके बाद में बहुत ही कम एज में, मतलब 15 से 16 साल की एज में, मुझे ये क्लियर हो गया, मैं समझ गया कि ये कोई हमारे हाथ में नहीं है और ये बहुत टफ है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में, अपने माता पिता का इतना पैसा लगाने के बाद में, मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन ना भी हो, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। इसका जो परसेंटेज है जो होता है वो बहुत कम है। और मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब इंडिया के टॉप जो लोग हैं उनसे कॉम्पीट कर पाए। तो ये रियलिस्टिक गोल मुझे नहीं लगा और यूपीएससी का मेरे माइंड से पूरी तरीके से निकल गया। अब सवाल आता है कि यूट्यूब का मेरे माइंड में आया कहां से, जिसके थ्रू आप सभी लोग मुझे जानते हैं। तो जब यूपीएससी का माइंड से निकला, उसके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने गुजरते गए, 4 महीने गुजरे, माइंड में फिर से वो कीड़ा दौड़ गया कि यार क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, बार बार दौड़ने लग गया। मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आपको भी अपने ये पता नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि यार मुझे जिंदगी में क्या करना है, क्वेश्चन करते रहो, क्या करना है, क्या करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। टाइम लगेगा, लेकिन अंदर से एक चीज निकल करके जरूर आएगी। और जब आपके अंदर से चीज निकल करके आएगी, तब एक बड़ी सफलता आती है। बाहर से आती है तो फिर तो कुछ होता नहीं है, अंदर से निकल करके आती है ना, उसका अलग ही मजा होता है। तो मुझे बार बार ये चीज खाई जा रही थी कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। फिर कुछ ही महीनों बाद सडनली थॉट आया कि यार एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। कुछ पता नहीं था क्या होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं था। बस मेरा ये था कि यूट्यूब में मेरा इंटरेस्ट है। बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतने कंज्यूम नहीं करता हूं, ना ही मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन यूट्यूब ने यार कमाल का प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत ही पसंद है और मैं बहुत टाइम भी स्पेंड करता हूँ यूट्यूब पर, और सिर्फ वही मैं यूज करता था। तो सडनली थॉट आया कि एक काम करते हैं, अब हम यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूब पर स्टडी के साथ में कुछ ना कुछ करते हैं। तो जैसे आया थॉट, मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूं कि मेरी कंडीशन क्या थी, मैंने किस लेवल से स्टार्ट किया। कुछ नहीं था मेरे पास में। मेरे पास में था एक सैमसंग का J2 Pro, जो फोन आता था पहले 7,000 के आसपास का,
उससे मैंने शुरुआत की थी। नेट डलाने के पैसे भी मेरे पास में नहीं होते थे। 120 रुपए का माइक तक मैं अपने पैसों से परचेस नहीं कर पाया था। वो भी मैंने एक फ्रेंड से 50 लिए, एक से 20 लिए, कोचिंग पे गया तो एक से 10 ले लिए, एक मिला तो उससे 20 और ले लिए, और ऐसे कर करके मैंने 120-150 रुपए के आसपास का कुछ माइक भी ले लिया। वो मेरी कंडीशन थी। और नेक्स्ट मंथ में डाटा कैसे डलाऊंगा फोन में, उसकी भी चिंताएं सताती थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर फैमिली को समझ नहीं आता कि ये क्या कौन सी दुनिया है, तो वो सपोर्ट नहीं करते और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो जाए। उनको लगता है कि आप कुछ गलत ट्रैक पर हो, इसलिए वो आपका विरोध करते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि आप सही ट्रैक पर हो तो आपका साथ देते हैं। तो इसी बात नहीं है कि माता पिता से विरोध करते हैं, मेरा किया है बहुत विरोध, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए विरोध किया है क्योंकि वो ये चाहते थे कि यार ये कहीं गलत ना निकल जाए, सिर्फ इसलिए किया है। और हर पेरेंट ऐसे ही करते हैं। तो टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ में सब सही हो जाता है। कुछ भी पता नहीं था, बस स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुझे पता होता कि YouTube पर इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मैं कभी YouTube पर आता ही नहीं। मुझे लगा था कि वीडियो बनाएंगे, वायरल होगी और बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे, पैसे आ जाएंगे और हम यूट्यूबर बन जाएंगे। सिर्फ इतना सा सिंपल प्रोसेस मुझे खुद ही मैंने बना लिया था ये, और ये मुझे पता था। आए तब पता चला कि बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत सारी चीजें, कि मैं तो 16 साल का बच्चा हूं और 18 साल से पहले आप पैसे नहीं कमा सकते। ऐसी कई सारी चीजें एक के बाद आती गई, जिसने थोड़ा सा हौसला गिराया, लेकिन फिर था कि नहीं, आ गए हैं, अब पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरी यूट्यूब जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी आज से ठीक 5 साल पहले, जब मैं यहां पर शूट कर रहा हूं दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ 2018, 5 साल पहले मेरी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो मैंने क्या सोचा कि ये काम करते हैं, उस टाइप की वीडियोस डालते हैं जिन पर बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, कि ट्रिक्स वाले वीडियो, ये वो बहुत हाईफाई होते हैं ना उस टाइप के। तो वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि 1+1=11 कैसे होता है उसको प्रूव किया, ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक और अदर, मतलब कुछ भी डाला। और 10 से 15 दिन में मुझे समझ आ गया कि यूट्यूब पर ऐसे फालतू काम नहीं कर सकते। आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिसमें आप सालों साल कंटेंट बना सकते हो, उसमें टिक सकते हो और आपका उसमें इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट कहां था? सेल्फ हेल्प वीडियोस में, मोटिवेशनल वीडियोस में, इस टाइप की वीडियोस में। और मैंने फिर जनवरी मंथ से उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाना स्टार्ट किए, मेरे केस में ये सबसे बुरी चीज थी। और मैंने अपने दोस्तों को बता रखा था कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बता दिया, फैमिली में बता दिया। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए, सबसे बड़ा ताना मेरे लिए यह था कि तू मोटिवेशनल वीडियोस बनाता है, तूने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है। और ये चीज अंदर अंदर खाती थी कि अभी जवाब ही नहीं हमारे पास में देने को। बात तो सही कह रहे हैं वो कि अभी कुछ करा नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से पूरा भरोसा था कि इनको वक्त जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। आप पूछ रहे हैं कि मैं मोटिवेट कर रहा हूं लोगों को, लेकिन मैंने क्या किया है? मैं कर रहा हूं, किया नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं। और वक्त जवाब देगा कि मैंने क्या किया, और वक्त ने जवाब दिया भी। मैं वीडियोस बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक मैंने वीडियोस बनाए, कंसिस्टेंसी के साथ में बनाए, इंप्रूवमेंट्स करता गया, मैं बहुत मेहनत की। और उसके बाद में 6 महीने में क्या लगता है कितने सब्सक्राइबर्स हुए होंगे? 500 सब्सक्राइबर्स। और लगभग 40 वीडियो मैंने डाल दी होगी। तो स्टार्टिंग के, अब यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ही कमाल की है, कि स्टार्टिंग के 6 महीने लगातार मेहनत करने के बाद में, पूरी जान डालने के बाद में हुए 500 सब्सक्राइबर्स। और उसके ठीक 9 दिन बाद हो गए 1000 सब्सक्राइबर्स। और उसके ठीक 16 दिन बाद हो गए 10,000 सब्सक्राइबर्स। 2 महीने बाद हो गए लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर्स। और ऑलमोस्ट 1 साल और 3-4 महीने में हो गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पहले 6 महीने में 500 बढ़े, अगले 6 महीने में टोटल मिलियन ही हो गए। उसके बाद में फिर 1 साल में फिर मिलियन हो गए, फिर मिलियन हो गए। तो यहां पर क्या सीख मिलती है? कि जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, जब मिलता है तो इतना मिलता है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। पैसे कंपाउंड होते हैं, हम सभी इस टाइप की वीडियोस देखते हैं, पैसे कंपाउंड होते हैं और 20-25 साल बाद तगड़ा रिटर्न मार देते हैं। नॉलेज भी कंपाउंड होता है, मेहनत भी कंपाउंड होती है, सब कुछ कंपाउंड होता है। और वही मेरे केस में हुआ। 6 महीने में 500 बढ़े, लेकिन जब अगले 6 महीने में बढ़े तो डायरेक्ट 1 मिलियन ही हो गए। कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा इफेक्ट है। तो अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मेहनत करते जाइए, जब मिलेगा तब इतना मिलेगा कि आप भी सपने में नहीं सोच सकते। तो ये मेरे केस में हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बीच का स्ट्रगल मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। जब मैं वीडियोस बना रहा था, गर्मी का टाइम था, वो तो घर में अब अपने खुद के रूम में तो बना नहीं सकते, क्योंकि फैमिली सब उसी में रहती है। तो हम जिस किराए के घर में रहते थे, वहीं पर एक स्टोर रूम हुआ करता था, थोड़ा जगह थी वहां पर, ऊपर चादर लगे हुए थे। गर्मी का महीना था, अप्रैल मई जून का महीना था। और
उस वक्त मैंने वीडियोस बनाए हैं दोपहर की 2 बजे, बिना किसी पंखे के, बिना किसी एसी के, चद्दर लगे हुए हैं, दोपहर का टाइम है। सोच सकते हैं उस वक्त हालत क्या हुई होगी। और फिर जब आप पूरी एनर्जी से बोलते हैं तो पसीने में तरबतर हो जाते हैं। पर वो पसीना पता नहीं मुझे इतना सुकून दे रहा था, वो मेहनत इतना सुकून दे रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पूरा वीडियो शूट करने के बाद में जब वापस आता था ना रूम में, खुद को देखता था आईने में, और आईने में देख करके बोलता था क्या बात है। प्राउड करता था मैं, कुछ नहीं हासिल हुआ, सिर्फ मेहनत की है, लेकिन प्राउड होता था खुद पर कि यही पसीना ना एक दिन तेरे लिए इतना गजब का सेटअप बनाएगा, इतना ऑफिस बनाएगा कि इतनी कंफर्टेबल लाइफ तुझे देगा, तो सोच नहीं सकता। और वो हुआ भी। आप मेहनत करते जाइए, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, करते जाइए। अगर आपका सेल्फ बिलीफ तगड़ा है ना, हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त ना मैं 11th क्लास में था, फैमिली को पता था, तो इतना प्रेशर नहीं होता 11th क्लास में। तो वहां पर थोड़ी बहुत टोका टोकी हुई थी, लेकिन इतनी भी नहीं हुई थी। लेकिन जब 12th क्लास स्टार्ट हुई, तब मेरे ऊपर प्रेशर बहुत बड़ा, स्टडी का प्रेशर, क्योंकि ऐसी बात नहीं मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, मैं पढ़ाई कर रहा था, उसका प्रेशर मेरे ऊपर था। ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। फैमिली का सबसे ज्यादा प्रेशर था कि 12th क्लास से, बचपन से अभी तक तूने लगभग टॉपर्स की लिस्ट में आया है, तू बहुत अच्छा पढ़ने में, और सबसे मेन क्लास में 12th में आकर के तुझे क्या हो गया, तू ये क्या करने लग गया। और हर दिन ये मेंटली टॉर्चर होता था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यही वो वक्त है जब एक इंसान की पहचान होती है कि कौन डिजर्व करता है और कौन डिजर्व नहीं करता। अगर आप इस वक्त टिक गए तो। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब 12th क्लास में मेरी 3 ट्यूशन होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की 3 घंटे की। स्कूल होता था 5 से 6 घंटों का। उसके बाद में सेल्फ स्टडी होती थी। तो कंटेंट मैंने कैसे मैनेज किया, फिर उसके बावजूद भी कंसिस्टेंसी को मैंने मेंटेन कैसे किया। मैंने मेंटेन किया, मैं 3:30 बजे उठ जाता था, कई बार 4 बजे, 5 बजे, और जरूरत पड़ती तो 3 बजे भी मैं उठ जाता था अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरा जितना कर सकता हूँ उतना करने को तैयार था। तो धीरे धीरे चैनल ग्रो होता गया, 1 मिलियन पर पहुंचा। अब जैसे ही 1 मिलियन पर पहुंचे, इतने बड़े आंकड़े पर पहुंचे, हमारी सिटी में मैं पहला बंदा बन गया ये कारनामा करने वाला। और हाँ, एक और चीज शायद मैं मिस कर गया हो तो, कि जब मैंने अपने चैनल पर 1 मिलियन, 2 मिलियन एंड 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे, तब सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में, मोटिवेशन की फील्ड में, मेरे जितनी कम एज में ये कारनामा करने वाला मैं पहला बंदा था। 17 की एज में मेरे 1 मिलियन हो गए, 18 की उम्र में 2 मिलियन हो गए, और 19 की उम्र में 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए। और ऐसा कोई नहीं था जिसने मेरी एज में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, इस इंडस्ट्री में ये कारनामा किया हो। तो जैसे ही मैंने 1 मिलियन अचीव किए, सबके रूप रंग बदलने लग गए। गिरगिट भी शर्मिंदा हो गया कि इतनी जल्दी तो मैं भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी लोग रंग बदलते हैं। पहले कुछ और जैसे ही वक्त बदला, लोग बिल्कुल अलग हो गए। जो पहले इग्नोर कर रहे थे, ध्यान नहीं देते थे, वो अब चाहते हैं कि ध्यान दे, ये मुझ पर ध्यान दे। अब ये मतलब पूरा सिनेरियो पूरा उल्टा हो जाता है ऐसे में। और बात रही फैमिली की, तो फैमिली को भी टाइम के साथ में समझ में आ गया कि ये अपनी जगह बिल्कुल सही था और हम गलत थे। उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उन्हें यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं है, तो उन्हें समझ में नहीं आया था। लेकिन जब उन्हें मैंने करके दिखाया, तब उन्हें असली में समझ में आया कि ये बंदा बिल्कुल सही था, हमारा बेटा बिल्कुल सही था, और इसने जो किया वो बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ पर आप सभी लोगों को अपने एक क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा, और बहुत ही कंठस्थ क्लियर जवाब मिल जाएगा कि अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं जो हम कर रहे हैं उसके लिए। सीधा सा जवाब है, बिल्कुल कोई भी इधर उधर ना करके। अगर आपको अपने आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर जाओगे, तो आप अपने पेरेंट्स को भी यकीन दिला सकते हो कि आप कर जाओगे। यही हुआ मेरे केस में। बहुत अगेंस्ट थे मेरे, लेकिन मुझे अपने आप पर इतना ज्यादा बिलीव था कि मैं कर जाऊंगा, तो मैं उनको भी विश्वास दिला पाया, और फिर उन्होंने इतने भी ज्यादा अगेंस्ट वो नहीं हुए। तो 1 मिलियन होने के बाद में मैंने अपना सेटअप बनाया, अपनी टीम बनाई, और अपने काम में इन्वेस्ट करता गया। मतलब क्या क्या चीजें मैं बेहतर कर सकता हूँ, जो पहले मैं नहीं कर पा रहा था, वो अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, वो सारी चीजें मैंने टाइम के साथ में बेहतर करना स्टार्ट कर दी। और हर बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करता गया। इतना कम इंप्रूवमेंट होता है ना कि पता भी नहीं चलता कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में पता चलता है। तो 5 साल इस कैटेगरी में इतना सस्टेन कर पाना टफ टास्क होता है, जो कि मैंने किया। और सिर्फ मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने फालतू जगह ना इन्वेस्ट करके अपने ऊपर, अपने काम में इन्वेस्ट किया। तो अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए हो, तो सक्सेस को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, काम में इन्वेस्ट करो, और अपनी नजरों में बेवकूफ बने रहो। क्योंकि स्टीव जॉब्स का एक कमाल का कोट है कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। भूखे रहो और मूर्ख रहो।
भूखे यानी कि आपके अंदर कुछ करने की भूख हमेशा होनी चाहिए, भूखे रहो और मूर्ख रहो, क्योंकि अगर आप मूर्ख रहोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे, अगर आप बुद्धिमान रहोगे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। और 19 की एज में मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। क्या लाइफस्टाइल थी मेरी, कितनी अर्निंग में कर रहा था, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 साल की उम्र में मैं लगभग 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ में कमा रहा था। 19 साल की उम्र में, सीरियसली। अगर मैं सोसाइटी के पैटर्न से चलता कि पढ़ाई करो, अच्छी जॉब ढूंढो और ऐसे ही चलते चलते रहने दो, कितना अर्न करता मैं, अच्छे से अच्छा कितना अर्न करता, 40,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, ज़्यादा 2 लाख पर मंथ। पर उससे ज़्यादा मैंने बिना जॉब के अपने इससे किया। अब यहाँ पर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा सैलरी है, भाई मैंने 9 महीने बिना एक भी रुपए के हर महीने अपना पूरी जान डाल दी थी। मैंने आपको बताया था ना कि इतना स्ट्रगल किया मैंने, इतना कुछ किया, तो मैंने बिना पैसे के काम किया है, तब जा करके मैं इतना रुपये मंथ में कमा पा रहा हूं। लोग डायरेक्टली जॉब में लगते हैं तो फ्री में काम थोड़ी करते हैं, हमने फ्री में काम किया हुआ है। तो ये था, लाइफ चेंज होने लगी, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद में 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे हुए 19 की एज में ही। जो भी हमने अर्न किया था उसमें से एक बड़ा अमाउंट हमने घर बनाने में लगा दिया। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम किराए के घर में रहते थे और बार बार ये चीज बहुत स्ट्रेसफुल होती थी, शिफ्ट करना इधर से उधर। फाइनली हमने अपना खुद का घर बनाया। 19 साल की उम्र में मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है, मैंने अपना एक घर बनाया, काफी अच्छा, मतलब 50 लाख के आसपास उसका इन्वेस्टमेंट है। तो वो घर बनाया, सेटअप बनाया, ऑफिस बनाया, मेरी टीम काम कर रही है 19 साल की उम्र में। और एक और चीज, बहुत बड़ा एक मोमेंट था मेरे लिए, जब संदीप सर के सेशन में मैं 19 की एज में गया था और उन्होंने कहा भी था कि मैं यंगेस्ट गेस्ट था उस वक्त तक उनके शो में जाने वाला। तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस मेरे लिए वहां पर थी। तो 3 साल में 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 1 CR का आंकड़ा मैंने क्रॉस कर दिया था, उतने मैंने अर्न कर लिए थे ऑलमोस्ट। अब आज यहां पर मेरी उम्र 21 साल है। हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे देख रहे हो जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, आप सभी लोग मुझसे कई सारे बड़े हो सकते हैं। तो छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने अपनी जर्नी में जो सीखा है उसमें से अगर 1-2 एडवाइस मैं आप सभी को दूं, जो मुझसे छोटे हैं उनको दूंगा खास करके मैं, कि आप स्टडी कर रहे हैं करिए, जॉब कर रहे हैं करते रहिए, और भी कुछ काम कर रहे हैं करते रहिए, उसको छोड़िए मत, लेकिन उसके साथ साथ कुछ न कुछ करते रहिए। जैसे कि मैंने किया, स्टडी कर रहा था लेकिन था मन में कि कुछ ना कुछ और भी करते हैं, तो मैंने यूट्यूब किया। जरूरी नहीं कि सब यूट्यूब करें, सब सोशल मीडिया पर आए, कुछ भी हो सकता है, कुछ बिजनेस हो सकता है, या फिर आपको कुछ भी पैशन हो सकता है। तो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ तो करते रहिए। अपने पैशन को एक्सप्लोर जरूर करिए, अपने सपने को मारिए मत। तो ये थी मेरी यंगस्ट और हर एक इंसान को एडवाइस। इसके बाद में क्रिएटर्स के लिए भी मैं एक बहुत ही कमाल की एडवाइस दूंगा। आपको पता होगा मेरा दीपक दया 2.0 चैनल है जो कि क्रिएटर्स के लिए है, और वहां पर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनी हुई है। तो जितने भी क्रिएटर्स जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि किसी को भी पहली बात तो देख करके नहीं आना। उनसे इंस्पायर हो सकते हो आप, देख करके नहीं आना। अपने केस में मैं किसी भी यूट्यूबर को नहीं जानता था ना, पहले यूट्यूबर अपनी अर्निंग शो करते थे तो मैं लालच में आया था, ना किसी को देखकर आया था, मेरे अपने अंदर की आवाज थी। आपके अंदर से आता है, वेलकम, आइए, आप भी बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। आ गए। इसके बाद में देखिए टाइम लगता है। ब्रह्मास्त्र क्या है ग्रो करने का? कंसिस्टेंसी विथ इंप्रूवमेंट्स। कंसिस्टेंसी, इंप्रूवमेंट्स नहीं है। 500 वीडियो डाल लो, कुछ नहीं होगा। इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी से चल रही कि 1 महीने में डाल दिया, 2 महीने में डाल दिया तो भी काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट्स, ये ब्रह्मास्त्र होता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने का। और जब भी आप वीडियोस बनाते हो तो अपने आप से एक सवाल करना कि एज अ ऑडियंस अगर मैं अपने वीडियो को देखता हूं तो क्या ये वीडियो मुझे पसंद आएगा? क्या ये वीडियो मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा? क्या ये वीडियो मैं पूरा देखूंगा? ये सवाल अपने आप से करना, और बार बार खुद को एज अ ऑडियंस देखो अपनी वीडियो को। हवा में बातें नहीं करनी, हवा में ऐसा नहीं देखना कि मेरा वीडियो तो सबसे अच्छा है फिर भी नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता। एज अ ऑडियंस उसको देखो, क्या वैल्यू जा रही है ऑडियंस को, और अपने लिए वीडियो ना बना करके लोगों के लिए वीडियो बनाओ, ठीक है। और एक लाइन में यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को वो देते हो जो वो चाहते हैं, तो लोग आपको वो देंगे जो आप चाहते हो। और इसी के साथ में मैं जोश टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे ये स्टेज देने के लिए। और एक सपना था मेरा कि जोश टॉक पे आऊं, अपनी कहानी सुनाऊं, तो ये मंच मुझे देने के लिए जोश टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।